नमस्कार दोस्तों। नई नोटिफिकेशन आउट किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन की तरफ से प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनीज के पोस्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्या एज लिमिट होने चाहिए, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इंडिया, नेपाल, भूटान के एलिजिबल सिटीजन्स को प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और मैनेजमेंट ट्रेनीज के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। अब दोस्तों देखते हैं कि आईबीपीएस में कौन कौन सा बैंक पार्टिसिपेट किया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। आई थिंक आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। इंडियन बैंक को देखिए, इलाहाबाद बैंक जो है उसको चेंज करके, उसके नेम को चेंज करके इंडियन बैंक कर दिया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक। अब दोस्तों, इसके एग्जाम को आप क्लियर करने के बाद इनमें से एक बैंक में आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 1/8/2023 से 21/8/2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लास्ट पेमेंट 21/8/2023 तक कर सकते हैं। देखिए, प्री एग्जाम का ट्रेनिंग सितंबर 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा। आपके देखिए माइंड में ये आ रहा होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आईबीपीएस का वैकेंसीज अप्लाई अगर करने वाले हैं तो प्री एग्जाम का ट्रेनिंग क्या है फिर। देखिए, वैसे लोग जो बैकवर्ड क्लासेस से हैं और काफ़ी मतलब नॉलेज नहीं होता है, उन कैंडिडेट्स को पहले ट्रेनिंग दिया जाता है कि इस तरह से आपको एग्ज़ाम में आपको सॉल्व करना है, इस तरह से आपको सिस्टम को काम करना है। ओके? तो सिस्टम के बारे में कुछ नॉलेज दिया जाता है कि आपको इस तरह से करना है। ठीक है जी? अब देखिए, प्री एग्ज़ाम का कॉल लेटर सितंबर 2023 में रिलीज़ किया जाएगा और प्री का ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन सितंबर या अक्टूबर 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा। प्री का रिजल्ट अक्टूबर 2023 में रिलीज़ कर दिया जाएगा। मेंस एग्ज़ामिनेशन का कॉल लेटर अक्टूबर या नवंबर 2023 में रिलीज़ किया जाएगा। मेंस एग्ज़ामिनेशन नवंबर 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा। मेंस का रिजल्ट दिसंबर 2023 में रिलीज़ कर दिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जनवरी या फरवरी 2024 में रिलीज़ किया जाएगा और इंटरव्यू जनवरी या फरवरी 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा। प्रोविज़नल का अलॉटमेंट अप्रैल 2024 में हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, इंडिया के सिटीजन तो अप्लाई कर ही सकते हैं, नेपाल के भी सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के भी सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं और तिब्बतान रिफ्यूजी भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड 1 जनवरी 1962 के पहले इंडिया में परमानेंट रहने के इंटेंशन से आए हुए होने चाहिए। और देखिए, ये सारी कंट्रीज पे जो भी कैंडिडेट्स माइग्रेट किए गए हो, वो कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट इशू किए हुए होने चाहिए। ओके? अब दोस्तों देखते हैं एज लिमिट। एज 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 2/8/1993 से लेकर के 1/8/2003 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है एज में एक्स्ट्रा छूट देना। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी एनसीएल को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और वैसे पर्सन जो 1984 के दंगा में अफेक्ट हुए हों, वो कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके? अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 1984 का राइट्स क्या है, तो इसको आप गूगल कर लीजिएगा। वैसे आप तो स्मार्ट है ही कि क्या करना है, कोई भी अगर जानकारी निकालना है तो। और दोस्तों देखिए, एज रिलैक्सेशन को आप तभी ले पाएंगे जब आप ये सारे कैटेगरी से बिलोंग करते हों। और देखिए, फॉर्म को अप्लाई करते समय आपको ये मेंशन करना होगा कि हाँ, एज रिलैक्सेशन का ज़रूरत है। अब दोस्तों देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन पास होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। देखिए, यहाँ पर पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं मेंशन किया गया है कि इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, अगर आपका फाइनल सेमेस्टर का
रिजल्ट 21/8/2023 से पहले रिलीज कर दिया जाता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ओके। और दोस्तों कम से कम ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 55% ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए सभी सेमेस्टर्स को मिला करके। अब देखते हैं एप्लीकेशन फी। SC ST PWD कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 175 रुपीज़ पे करने होंगे। ये सारे कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को 850 रुपीज़ पे करने होंगे। इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेट इज़ क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एटसेट्रा के थ्रू। अब दोस्तों देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कि आप इसमें सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं। इसमें सिलेक्शन आप प्री एग्ज़ाम प्लस मेंस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। अब दोस्तों डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि प्री एग्ज़ाम में कौन कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना समय दिया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना समय दिया जाएगा। ओके, तो देखिए प्री एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेगा। एग्ज़ाम का मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सिर्फ इंग्लिश ही होगा। 20 मिनट्स का समय दिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 मार्क्स कैरी करेगा। एग्ज़ाम का मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगा। 20 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 मार्क्स कैरी करेगा। एग्ज़ाम का मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेगा और 20 मिनट्स का समय दिया जाएगा। ओके। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट्स बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ marks to be decided by IBPF. Adequate number of candidates in each category is decided by IBPF depending upon requirements will be shortlisted for mains examination. देखिए आपको ये जो 3 सेक्शन मेंशन है, ये 3 सेक्शंस में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। ओके, तभी आप कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। अगर आप कट ऑफ को नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आप एग्ज़ाम में अपना 100% दें। ओके। अब देखिए मेंस एग्जामिनेशन के बारे में समझते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क्स कैरी करेगा। एग्जाम का मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होगा। 60 मिनट्स का समय दिया जाएगा। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। एग्जाम का मीडियम बोथ है हिंदी एंड इंग्लिश। 35 मिनट्स का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। एग्जाम का मीडियम इंग्लिश होगा, 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क्स कैरी करेगा। एग्जाम का मीडियम बोथ होगा और 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा। फिर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग और एफए आपको लिखना होगा, जो कि 25 मार्क्स कैरी करेगा। एग्जाम का मीडियम सिर्फ इंग्लिश ही होगा। आपको इंग्लिश में ही एफए और लेटर को लिखना होगा और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन में टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप का 155 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का। ठीक है। देखिए अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 का मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। सो आप एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसमें आप 100% श्योर हो। अदरवाइज आप कट ऑफ लिस्ट से बाहर भी किए जा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एग्ज़ाम में आप जब अपीयर होंगे उस समय आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड के साथ आईडी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से एक आईडी आपको लेके जाना है प्रूफ के तौर पे। अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा और रिपोर्टिंग टाइम से पहले आपको पहुंचना है। ठीक है, नहीं तो आपका 1 ईयर बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखें। ओके। यहाँ पर देखिए पेनल्टी के बारे में मेंशन किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों एग्ज़ाम का सेंटर कि कौन कौन प्लेसेस में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ सकता है। देखिए एग्ज़ाम का सेंटर एग्ज़ाम का सेंटर को देखने से पहले इंटरव्यू के बारे में जान लेते हैं। देखिए इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा। 100 मार्क्स में SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स को 35% स्कोर करना है और ये सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं 40% स्कोर करना है इंटरव्यू में। ओके। इंटरव्यू जैसे ही क्लियर कर लेते हैं उस समय उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा एंड देन ज्वाइनिंग लेटर आपको सेंड किया जाएगा। और दोस्तों देखिए इंटरव्यू के दौरान ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो आपको इंटरव्यू के दौरान ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। देखिए यहाँ पर जो मेंशन है इंटरव्यू का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ के तौर पे आपको 10th का मार्कशीट भी चल जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है तो वो लेके चल जाइएगा। ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जितना भी मार्कशीट है
सर्टिफिकेट से उसको भी लेकर चल जाइएगा। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इश्यू किया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप ईडब्ल्यूएफ का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएफ कैंडिडेट हैं तो आपको एनओसी दिखाना होगा। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ओके। मतलब आप जिस सर्विस में अभी हैं उस डिपार्टमेंट वालों को आपके शिफ्ट होने से किसी भी तरह का आपत्ति नहीं है। एनओसी यही मेंशन करता है, ओके। अगर आप एनओसी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ओके। तो इन बातों का आप ध्यान रखें दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि कौन से बैंक में कितने वैकेंसीज हैं। 2 सेकेंड का मुझे टाइम दीजिए। देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 1224 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में एक भी वैकेंसीज नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया में टोटल 224 वैकेंसीज है, जिसमें एससी एप्लीकेंट्स के लिए 33 वैकेंसीज है, एसटी एप्लीकेंट्स के लिए 16 वैकेंसीज है, ओबीसी एप्लीकेंट्स के लिए 60 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएफ के लिए 22 वैकेंसीज है, अनरिजर्व के लिए 93 वैकेंसीज है। सिमिलरली दोस्तों आप अदर बैंक के लिए देख सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक भी वैकेंसीज नहीं है, कैनरा बैंक में 500 वैकेंसीज है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2000 वैकेंसीज है। आप यहाँ से देख लीजिए दोस्तों कि कौन से बैंक में कितने वैकेंसीज है और कौन से कैटेगरी में कितने वैकेंसीज है, ओके। अब मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि प्री का और मेंस का एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है। देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम वैकेंसी को अप्लाई कर रहे होंगे, तो उनके मन में तो ये ज़रूर आता होगा कि एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे सोचते हैं कि एग्ज़ाम का सेंटर कहीं दूर ना पड़ जाए। और दोस्तों देखिए मैं अधिकतर स्टूडेंट्स को ये भी सजेस्ट करता हूँ कि एग्ज़ाम का सेंटर वही चूज करें जो आपके होम टाउन के नियर हो। बिकॉज़ एग्ज़ाम जब होगा ना उस समय आपका काफ़ी मदद हो जाता है। अगर आपका एग्ज़ाम का सेंटर जो है सामने रहेगा तो आपको ज़्यादा टाइम मिलता है और मतलब वहाँ पर जाने के लिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है। अगर आपका मान के चलिए आप रहते हैं धनबाद में, ठीक है? और आपका धनबाद एक झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? आप ये तो सुने ही होंगे, गैंग्स ऑफ वासेपुर आप मूवी देखे ही होंगे, ठीक है? और नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब धनबाद आप चेक कर लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। बट मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे ही होंगे। ओके, मान के चलिए कि धनबाद है, ठीक है? आप धनबाद में रहते हैं और आप एग्ज़ाम का सेंटर चूज़ कर लिए हैं कहीं अ, असम में, ठीक है? डिब्रूगढ़। तो आपको पता है ट्रैवल करने में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना होगा। यहाँ पे ट्रेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। बट देखिए अगर आप जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं उस स्टेट के अंदर ही आप एग्ज़ाम के सेंटर को चूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि एग्ज़ाम का सेंटर जो आप चूज़ किए हैं 3 अल्टरनेटिव्स उसमें से ही दिया जाए। ओके? तो दोस्तों आप इन बातों का भी ध्यान रखें, ठीक है? वैसे मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर का प्रमोट नहीं कर रहा था, बट मैं ऐसे ही समझाने के लिए मैं आपको बताया, ठीक है? तो आप इसको नेगेटिव वे में ना लें, ठीक है दोस्तों? तो देखिए अंडमान एंड निकोबार में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो पोर्ट ब्लेयर में पड़ेगा, मेंस का एग्ज़ाम पोर्ट ब्लेयर में पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे देख सकते हैं प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन इफरो में जो भी एड्रेस मेंशन है यहाँ पर पड़ेगा और मेंस का एग्ज़ामिनेशन ये कॉलम आप देख पा रहे होंगे, ये जो रेड कलर से है, ये बॉक्स, ये जो एड्रेस मेंशन है यहाँ पर एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा। सिमिलरली दोस्तों आप जिस भी स्टेट या यूटी से आते हैं, यहाँ से आप एग्ज़ाम के सेंटर को देख लीजिए। जैसे कि अगर आप झारखंड स्टेट में रहते हैं तो आप धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची में एग्ज़ाम दे सकते हैं प्रीलिम्स का, ओके। मेंस का एग्ज़ामिनेशन सेंटर देखिए धनबाद, जमशेदपुर, रांची में पड़ेगा। और कर्नाटका का देख लीजिए आप, जिस भी स्टेट यूटी से आप बिलोंग करते हैं एग्ज़ाम का सेंटर यहाँ से देख लीजिए। तो आई होप दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ओके। और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्टली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।